बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ वो देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मछली की बिरयानी की मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेके आई हूँ। और ये रेसिपी स्पेशल मेरी फ्रेंड सिद्रा के लिए है, तो आप सिद्रा देख के इसका अच्छा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। सबसे पहले मैंने मछली पर जो है लहसुन, अदरक और थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा सिरका लगा के मैरिनेट करके इसको रख दिया था। और मैंने इसके अंदर थोड़ी सी भी हल्दी डाली थी ताकि ये अच्छी तरीके से मैरिनेट हो जाए। आपने इसको पहले धो लेना है, ऐसा नहीं कि मैंने इसको वॉश नहीं किया, पहले मैंने इसको वॉश कर लिया था और उसके बाद मैंने तमाम प्रोसेस से इसको गुजारा। तो अब जब इसको मैरिनेट करके आप रखने का टाइम प्रोसेस है तकरीबन 1 घंटे का, तो आप 1 घंटे इसको मैरिनेट करके रख दें। मैंने भी तकरीबन इतनी देर ही रखा था, तो आप लोग भी इसे रख सकते हैं। और अगर आपने ओवरनाइट के लिए रखना है तो आप लोग इसको रात में लगा के भी रख सकते हैं। अब जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि मछली की क्वांटिटी बहुत छोटी है, तो मेरी फैमिली बहुत छोटी है और मुझे इसको भी खाने के लिए मेरी जेठानी को इन्वाइट करना पड़ा। तो इसलिए मैं आपको पहले ही बता दूँ कि मेरे खाने की मकदार इसलिए कम होती है कि मुझे जो है फैमिलीज़ के मेंबर जो है, मेरे फैमिली के मेंबर्स जो हैं वो बहुत कम है, तो मुझे इसलिए थोड़ी सी क्वांटिटी में थोड़ा सा ही खाना बनाना पड़ता है। तो आप क्वांटिटी को अवॉइड करें और खाने की रेसिपी को देखिए। तो अब मैंने क्या करा था, सेला चावल को जो है 1 घंटे पहले जो है इसको भिगो दिया था और तकरीबन 1 घंटे बाद मैंने इसको बॉईल करा। हो गए टोटल 2 घंटे। तो अब क्या करा हमने, पानी मैंने एक तरफ बॉईल करने पहले ही रख दिया था ताकि ये अच्छी तरीके से बॉईल होता रहो। उसके अंदर मैंने सिर्फ नमक ही ऐड किया था, अदरवाइज़ मैंने उसके अंदर कुछ भी चीज़ ऐड नहीं करी। तो इसी तरह ये जो है लाइट सी फ्राई हुई थी हल्के से तेल में, तो मैंने इसको निकाल दिया था। फिर इसी तेल में हमने तमाम बिरयानी का जो मसाला है वो तैयार करना है। अब मैंने एक बड़े साइज़ की जो है प्याज काट के वहाँ फ्राई करने रख दी थी। उसके बाद मैंने चावलों को बॉईल करने के लिए रख दिया। साथ साथ मैं सारा काम कर रही थी। बच्ची छोटी है मेरी गोद की, तो वो बहुत परेशान कर रही थी। लेकिन मैंने क्या कहा, आप लोगों के लिए वीडियो भी बनानी है और रेसिपी भी शेयर करनी है, तो इसलिए मैंने आज वाली रेसिपी बनाई। तो बस मैंने इसके अंदर मसाले बहुत मुख्तसर से डाले थे। हाँ, मैंने इसके अंदर जो ये मसाला डाला था शान वालों का सिंधी बिरयानी पैकेट का मसाला था, मैंने वो इसके अंदर डाला था। और मैंने इसके अंदर 2 बड़े साइज़ के टमाटर काट के डाल दिए थे और हरी मिर्चें बारीक काट के डाल दी थी। अब मैं इसके अंदर जो स्पाइसेस अपनी मर्ज़ी से ऐड कर रही हूँ वो था हल्दी, कुटी हुई मिर्च, पिसे हुए थोड़ी सी मिर्च, 1 चम्मच मैंने भर के पिसा हुआ धनिया इसके अंदर ऐड किया था। थोड़ा सा ज़ीरा मैंने इसके अंदर डाला था। लहसुन अदरक मैं पहले इसके अंदर डाल चुकी थी। और हस्बे ज़ायका थोड़ा सा मैंने इसके अंदर चाइनीज़ नमक डालने के बाद मैंने इसके अंदर थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दिया था। लेकिन आपने नमक ज़्यादा ऐड नहीं करना क्योंकि मसाले में भी नमक मौजूद होता है। अब मेरे चावल माशाल्लाह से बिल्कुल बॉयल हो चुके थे। मैंने इसको 95% गला लिया था और 5% मैंने इसको दम पे रखने के लिए छोड़ दिया ताकि ये वहाँ पर गल जाए। अब मैंने चावलों को ड्रेन करने के लिए छोड़ दिया था और मसाला मैंने इसके अंदर से सबसे पहले मैंने मसाला ही रिमूव किया। मैंने कहा इसी में हम इसको दम लगाएंगे। अब मैंने आधे चावल जो है इसके अंदर डाल दिए थे। फिर मैंने इसके अंदर तमाम मसाले डाला जो मैंने बनाया हुआ था। फिर उसके ऊपर मछली जो मैंने जो है फ्राई करके रखी थी वो मछली के पीसेस डाले और बकाया चावल भी मैंने इसके ऊपर डाल दिए। और टमाटर के स्लाइसेस मैंने इसके अंदर थोड़े से ऐड कर दिए थे। और मैंने इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फूड कलर, जर्दे का रंग जो होता है, मैंने इसके अंदर वो ऐड किया था। और मैंने ऊपर से मेरे पास जो है खुश्क धनिया पुदीना था तो वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया था। अगर आपके पास फ्रेश है तो आप फ्रेश भी डाल सकते हैं। तो ये मैंने दिन के टाइम ये वाली रेसिपी बनाई थी, तो मुझे ही सिर्फ खाना था, ऐसा नहीं कि कोई दावत थी या कोई ओकेजन था, कुछ भी नहीं था। बस मैंने आप लोगों के साथ सोचा रेसिपी बनाई है तो ट्राई भी कर लूँ। और ये है कि दिन में झटपट से बन जाने वाली ये बिरयानी है, तो यकीन है जब आप लोग इसे ट्राई करेंगे तो आप लोगों को भी अच्छी लगेगी। अब मैंने इसको क्या करा था, दम लगाया 20 मिनट स्लो मीडियम टू लो फ्लेम पर। अब ये थी मेरे पास मज़ेदार सी, झटपट से, अच्छी सी, खुशबूदार सी और बहुत ही टेस्टी सी बिरयानी। तो आप लोगों ने क्या करना है, अपनी फ़ीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह करना है कि अच्छा सा कमेंट्स करना है मेरे कमेंट सेक्शन में। वीडियो का ज़रा सी भी पसंद आया हुआ करें तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें। हो सके तो आगे फैमिली एंड मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर दें। तो बस मुझे दें इजाज़त, दुआ में मुझे याद रखिएगा अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।